अगर मैं आपसे कहूं, आपकी आदतें, आपकी सोच और आपका डर और यहां तक कि आपका आत्मविश्वास भी आपका दिमाग सीख चुका है। और अगर दिमाग सीख सकता है तो वह अनलर्न भी कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोसाइंस की सबसे पावरफुल कंसेप्ट के बारे में, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप सीखेंगे आदतें कैसी बदलती है, डर कैसे कम होता है और दिमाग को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की खुद को बदलने, ढालने और नया सीखने की क्षमता। पहले वैज्ञानिक मानते थे 25 साल के बाद दिमाग फिक्स हो जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है ब्रेन इज अ प्लास्टिक एंड इट इज अ फ्लेक्सिबल। सरल शब्दों में, आपका दिमाग सीमेंट नहीं है, वो गीली मिट्टी जैसा है जिसे नया शेप दिया जा सकता है। हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और उनके बीच कनेक्शंस होते हैं। जब आप कोई भी काम बार बार करते हैं, वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, उनके बीच सिग्नल तेज होता है, कनेक्शंस मजबूत होता है। न्यूरोसाइंस का एक गोल्डन रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। एग्जाम्पल के लिए, जब हम मोबाइल टाइपिंग करते हैं तो पहली बार बहुत स्लो करते हैं, गलती हो जाती है, लेकिन जब हमें एक्सपीरियंस आ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तब हम बिना देखे भी टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये मसल ट्रेनिंग नहीं, ये एक ब्रेन ट्रेनिंग है। जब हम साइकिल सीखते हैं तो शुरुआत में हम डरते हैं, गिरते हैं, लेकिन बाद में बैलेंस कैसा करना है ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। ब्रेन ने नया सर्किट बना लिया। डर कैसे बनता है? अगर एक छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है तो उसका ब्रेन सीख लेता है कि अंधेरा मतलब डर, तो वो जब भी अंधेरे में जाएगा तो वो डरेगा। यही न्यूरल पाथवे बन जाती है। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूट्रल होती है, मतलब हमारे दिमाग को ये पता नहीं होता कि कोई भी आदत अच्छी है या बुरी है। जैसे मोबाइल एडिक्शन, बार बार स्क्रॉलिंग करने से हमारे दिमाग में डोपामाइन बढ़ जाता है, उससे हमें एक तरह का प्लेजर फील होता है। ब्रेन डीप फोकस करना भूल जाता है और निगेटिव थिंकिंग बार बार करने लगता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे निगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। हमारे दिमाग को यह पता नहीं होता कि कौन सी आदतें अच्छी है या बुरी है। जैसे मोबाइल एडिक्शन, बार बार मोबाइल को स्क्रॉल करना, इससे हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें आनंद मिलता है, जिससे हमारा दिमाग डीप फोकस करना भूल जाता है। बार बार निगेटिव थिंकिंग करने से भी, जैसे कि मैं कमजोर हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे वो काम नहीं होगा, ये ऐसी निगेटिव बातें करने से भी हमारे दिमाग में निगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाती है। हमारा ब्रेन इससे एक आइडेंटिटी बना लेता है। लेकिन याद रखिए, जो सीखा जा सकता है वो बदला भी जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि निगेटिव आदतों को पॉजिटिव में कैसे बदले। इसमें जो पहली टेक्निक है वो है रिपीटेशन। हमारा दिमाग इमोशन से नहीं, रिपीटेशन से सीखता है। जैसे कि कच्ची पगडंडी या फिर रोज चलने से सड़क जैसे बनती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो रोज आप खुद से ये बोले कि मैं सीख रहा हूं। 30-45 दिन में ब्रेन इसे नॉर्मल मान लेगा। एक छोटी सी आदत चुनिए और रोज सेम टाइम रखिए, चाहे मन हो या ना हो, उस आदत को आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जो दूसरी टेक्निक है वो है अटेंशन। बिना ध्यान ब्रेन नहीं बदलता। बहुत लोग कहते हैं मैं रोज ट्राई करता हूं लेकिन फिर भी नहीं बदलता। इसका कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। अटेंशन और उसके साथ रिपीटेशन से ही बदलाव आता है। मेडिटेशन सोचते सोचते नहीं होता, सांस पर पूरा ध्यान लेने से मेडिटेशन अच्छी तरह से हो सकता है। तो कोई भी मेडिटेशन की टेक्निक आप अपना सकते हैं, जिसकी मदद से आप पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी ला सकते हैं। इसमें जो तीसरी टेक्निक है वो है इमोशंस को इन्वॉल्व करना। भावना लर्निंग को तेज करती है। ब्रेन इमोशंस को प्रायोरिटी देता है।
अगर पॉजिटिव इमोशंस है जैसे कि क्यूरियोसिटी, सेफ्टी और इंटरेस्ट, इससे लर्निंग तेज होता है। अगर निगेटिव इमोशंस है जैसे कि डर या फिर शर्म, उससे गलत वायरिंग हो जाती है और हमारा ब्रेन वही सीखता है जहां उसे सेफ महसूस होता है। इसमें जो चौथी टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन। दिमाग इमेजिनेशन को सच मान लेता है। ब्रेन रियल और इमेजिन्ड में फर्क नहीं करता। एथलीट्स मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं, उससे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हर रोज सोने से पहले 2 मिनट खुद को कॉन्फिडेंट वर्जन में देखिए और इमेजिन कीजिए आप जो चाहते हैं आपकी जिंदगी में वो आपने पा लिया है। जो पांचवी टेक्निक है वो है लर्निंग न्यू स्किल्स। न्यू लर्निंग इज इक्वल टू न्यू कनेक्शंस। नई लैंग्वेज सीखे या फिर नया इंस्ट्रूमेंट सीखे या फिर नई रूटीन लगाए, जिससे ब्रेन फ्लेक्सिबल रहता है और एज बैरियर नहीं होती और आपको जो चीज चाहिए वो आप पा सकते हैं या फिर आपको जो आदत बदलनी है वो आदत आप बदल सकते हैं। जो छठी टेक्निक है वो है एनवायरनमेंट को बदलना या फिर माहौल को बदलना। आप क्या देखते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप क्या सुनते हैं, यही ब्रेन का इनपुट है। अगर निगेटिव इनपुट्स कम है और आपके सराउंडिंग में अगर पॉजिटिव या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा है तो इससे आपके दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा। जो सातवीं टेक्निक है वो है ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन। हर रोज एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग करना, योगा करना, डांस करना या फिर जिम करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, इससे भी आपके ब्रेन के ऊपर इसका पॉजिटिव असर हो जाता है। और इसमें जो आखिरी टेक्निक है वो है अनलर्निंग करना, मतलब पुराने सर्किट को कमजोर करना। जो इस्तेमाल में नहीं वो कमजोर हो जाता है। जैसे निगेटिव थॉट्स अगर आ जाते हैं आपके माइंड में तो उसे ऑब्जर्व करें लेकिन रिएक्ट ना करें। इससे ब्रेन सर्किट कमजोर हो जाएगा और जो निगेटिव आदतें हैं या फिर निगेटिव थॉट्स है वो कमजोर हो जाएंगे। दोस्तों, आपका दिमाग कोई पत्थर नहीं है, वो हर दिन बदलता रहता है। हर सोच, हर आदत, हर प्रतिक्रिया आपके ब्रेन को शेप देती है। आज खुद से पूछिए, मैं अपने दिमाग को क्या सिखा रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।